और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर जुड़ी हुई है कानपुर हिंसा से, जहां पर 40 संदिग्धों की अब तस्वीर भी सामने आ गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर में जबरदस्त उपद्रव हिंसा हुई और 40 संदिग्धों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है, क्योंकि चेहरों को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज से इनके चेहरों को पहचाना गया। इन तस्वीरों के बाद गिरफ्तारी लगातार जारी है। अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन जो 40 चेहरे सामने आए हैं वो 40 चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। हिंसा में शामिल 40 संदिग्धों की तस्वीरें शेयर कर दी गई हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस लगातार इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं, लगातार जांच चल रही है। पेट्रोल पंप सीज हो गया क्योंकि पेट्रोल दिया गया था, पेट्रोल बम वहां पर बनाए गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, ठेला बाकायदा लाया गया था जिस पर पत्थर रखे गए थे। अब ये 40 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक एक चेहरे को, एक एक तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने तस्वीरें जारी कर दी हैं। कानपुर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और ये 40 तस्वीरें हैं। और ये 40 लोग जिनके हाथों में पत्थर थे, ये 40 लोग वो लोग थे जो वहां पर हमला करने के इरादे से उतरे थे और जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दिनांक 3 जून, 3 तारीख को जो बड़ा उपद्रव हुआ कानपुर में, ये उसी की तस्वीरें। लखनऊ से गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कानपुर में आप देखिए, ये कानपुर के वो पत्थरबाज हैं। इन पत्थरबाजों के चेहरों को आप देख लीजिए। अब इनमें से बहुतों की गिरफ्तारी हो गई। 38 की गिरफ्तारी अब तक टोटल हो चुकी है। अभी तो तलाश जारी, क्योंकि 1000 तो अज्ञात भी हैं। इतनी बड़ी भीड़ पहुंच गई थी एकाएक और उपद्रव करने लगी थी। और जो तस्वीरें पुलिस के पास, वो तस्वीरें आप भी इस वक्त देख लीजिए। ये हैं कानपुर में उपद्रव करने वाले चेहरे। ये वो हैं जिनके हाथों पर पत्थर थे और पत्थरों के निशाने पर पुलिस वाले थे, उन पत्थरों के निशाने पर आम लोग थे, उन पत्थरों के निशानों पर एक बहुत छोटी आबादी जहां पर जो है हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो थे, तो वहां पर हमला हुआ। ये हैं वो 40 तस्वीरें। घटना हुई और संदिग्ध जो हैं उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। 1 से लेकर 40 तक इन तस्वीरों को हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कानपुर पुलिस ने तस्वीरों को जारी किया है। पुलिस लगातार एक्शन ले रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जारी हो गई हैं और इन तस्वीरों के बाद इन तक एक एक करके पहुंचने की कोशिश पुलिस लगातार करती रही है पिछले कुछ दिनों से। 3 तारीख को जब ये हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार धरपकड़ जारी है। सिर्फ कानपुर में नहीं, अलग अलग हिस्सों में ये लोग पत्थर बरसाकर भाग गए थे, तो उन अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिशें दी जा रही थी और इनको पकड़ा जा रहा है, एक एक चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। देखिए, आप पहली तस्वीर में देखिए, हाथ ऊपर उठा हुआ, हाथ में पत्थर है। तो इसी तरह इन सभी मूवमेंट में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो सभी की मूवमेंट है, हरकत है, यानी कि पत्थर मारने की स्थिति में ये फिल्माए गए। ये तस्वीरें सबके सामने अब आ गए हैं। तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया गया है, इन तस्वीरों को जारी कर दिया गया है ताकि कानपुर वासी भी तो जाने, ताकि उत्तर प्रदेश वासी भी जाने और साथ साथ देशवासी भी जाने कि कैसे उपद्रव फैलाया गया, कैसे शांतिपूर्ण माहौल में अशांति भरी गई, कैसे वहां पर माहौल खराब किया गया और ये माहौल खराब करने वाले लोग कौन थे। और आप इस तस्वीर को देखेंगे, आपको सबसे ज्यादा जो चिंता वाली बात उसमें यह है कि इसमें देश का बड़ा वर्ग, इसमें युवा है, ये युवा है। 40 तस्वीरें और सबके सब युवा, और इन युवाओं के हाथों में पत्थर देने वाला कौन है? इनके हाथों में पत्थर क्यों पहुंच रहे हैं इस उम्र में? किताबें होनी चाहिए थी, देश प्रेम होना चाहिए था, देश के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं, पत्थर उठाए। और नुकसान किसका पहुंचाया? अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ही। ये खुद उन्हीं इलाकों के रहने वाले लोग अपने ही इलाके के लोगों पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, 40 तस्वीरें, इन 40 में से गिरफ्तारी कितनों की होगी? क्या 38 जो गिरफ्तार हुए हैं वो इस 40 में नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो 40 तस्वीरें हैं, ये अभी इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। इनकी शिनाख्त हो चुकी है, इनकी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं और अभी मैं बता दूं कि कम से कम 200 लोगों की फोटो पुलिस बनवा रही है और ये अभी 40 लोगों की फोटो बन चुकी है, जिसका कि एक पोस्टर जारी किया गया है। जो 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं वो पहले से गिरफ्तार हैं। ये इन लोगों की तलाश की जा रही है, जिनके नाम पता लेने के लिए पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के बारे में भी कोई जानकारी हो तो इंस्पेक्टर डेकनगंज का नंबर जारी किया गया है, उनको सूचना दी जाए और उस पूरी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। यानी कि 40 अभी और आइडेंटिफाई हुए जिनकी गिरफ्तारी कानपुर हिंसा मामले में और होनी है। जी संतोष जी, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। ये 40 संदिग्ध हैं और इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।
38 जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अलग हैं। ये 40 और तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। ये आप भीड़ देखिए और इस भीड़ में ये 40 भी थे, इस भीड़ का ये 40 लोग हिस्सा थे और इसी तरह की जो तस्वीरें सामने आई इसी तरह से इनको पकड़ा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष लगातार बने हुए। संतोष, अब इनको पकड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कहां कहां दबिशें चल रही हैं इस वक्त? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की गई है। एक टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी टीम इन लोगों के बारे में जानकारी ले रही है। इसमें इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, लोकल इंटेलिजेंस LIU यूनिट भी लगाई गई है। लोगों से भी मदद मांगी जा रही है कि इनके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी हो तो वो बताएं। लेकिन इतना ही नहीं है, ये 40 लोगों के अलावा भी और पोस्टर्स और शिनाख्त होंगी, क्योंकि तमाम वीडियो फुटेज, तमाम CCTV कानपुर पुलिस के पास है, जिसके सहारे इन सभी बलवाइयों की तस्वीरें पुलिस बनवा रही है। और करीब मैं फिर बता दूं कि 100 से ज्यादा लोगों की अभी तस्वीरें और बनना बाकी हैं, जिनकी शिनाख्त होगी, जिनके बारे में पुलिस उनके तलाश करके उनको जेल भेजेगी। यानी कि अभी लंबी फेरिस्त होगी गिरफ्तार होकर के जेल जाने वालों की। लेकिन संतोष, चुनौती ये होगी कि इनकी शिनाख्त कैसे किया जाए, इनके नाम, इनका पता कैसे निकाला जाए। तस्वीरें तो आ गई हैं लेकिन इन तक पहुंचेगी कैसे, ये बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक चुनौती होगी, लेकिन अमूमन जिस तरीके से सूचना मांगी जाती है, आम लोगों को इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, पुलिस ने इसको जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए इसको जारी करते हुए कि इंस्पेक्टर बेकनगंज का नंबर बाकायदा जारी किया गया है, 9454033715। इस नंबर पर अगर किसी को कोई इन बलवाइयों के बारे में जानकारी होती है तो इनको फोन करे और बताए कि इस शख्स को कहाँ देखा है। आम लोगों की आंखों को पुलिस ने अपनी आंखें बनाने की कोशिश की है, उनसे तलाश करवा रही है लोगों से कि किसको कहाँ देखा है, क्योंकि किसी का नाम पता नहीं पता है, सिर्फ उसकी एक तस्वीर है, उसका हुलिया एक जानकारी मिल पा रही है। तो अमूमन ये लोग जब सड़कों पर निकल रहे होंगे तो कोई एक अज्ञात व्यक्ति, पुलिस को उम्मीद है कि उसकी सूचना देगा और उनकी गिरफ्तारी होगी। और पुलिस का ये पुराना पैटर्न रहा है। और इसके अलावा इनके CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। जो लोग 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कौन लोग उस बलवे में शामिल हुए थे, इनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। तो पुलिस हर आयाम पर आप संतोष बता रहे कि पुलिस जो है शिनाख्त कर रही है। संतोष, एक और बात जो ध्यान देने वाली इन तस्वीरों में है कि मूवमेंट के साथ इनकी तस्वीरें शेयर किए गए हैं ताकि किसी पार्टी को भी ये बोलने का मौका ना मिले कि आपने तो बेगुनाहों की तस्वीरें जारी कर दी। वो तो सिर्फ तस्वीर उसकी जारी कर दी, वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन इसमें वो पत्थर मारते हुए तो कम से कम दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये मौके की है, घटना स्थल की है, ये इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और राजीव, मैं बताऊं कि ये अब एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। जो CCTV फुटेज होगा वो उस व्यक्ति के खिलाफ जब पुलिस चार्जशीट लगाएगी तो CCTV फुटेज साथ में लगाएगी कि ये मौके पर थे, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम मौके पर थे ही नहीं, हम कहीं और थे। वो तस्वीरें बताई जाएंगी, इसीलिए एक्शन वाली फोटोज से वीडियो से फोटो बना करके अब इनको जारी किया गया है। तो ये अहम सबूत भी है और एक इनके धरपकड़ के लिए अहम हथियार भी पुलिस ने ये जारी किया। 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए। ये वो बलवाई है जिन्होंने शुक्रवार को कानपुर के अमन चैन में आग लगा दी, सड़कों पर पथराव किया, तमाम लोग घायल हुए, पुलिस वाले घायल हुए। तो इन लोगों की अब धरपकड़ की जा रही है। संतोष, इनकी जो उम्र नजर आ रही है, युवा हैं सारे, इन युवाओं के हाथों में पत्थर देने वाला कौन है? स्वतः तो ये नहीं पहुंचेंगे, स्वाभाविक है, पुलिस भी कह रही कि ये सुनियोजित था, यानी कि हाथों में पत्थर देने वाला था और पहले से तैयार किया जा रहा था इस तरह से युवाओं को कि आओ पत्थर फेंको ऐसे मौके पर। देखिए, हम 4 दिन से कानपुर की उन गलियों में घूम रहे हैं और लोगों का भी कहना है कि जो पथराव हो रहा था, चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों, उनका कहना था कि नौजवान लड़के, मतलब 15 से और 20 से 21-22 साल के लड़के ही सबसे आगे चल रहे थे, पथराव कर रहे थे। कोई मुंह ढके हुए था, कोई किसी तरीके से अपना चेहरा ढके, तो तमाम लोग बिना चेहरे बेनकाब होकर के भी धड़ल्ले से पत्थरबाजी कर रहे थे। तो जाहिर है कि ये लोग, इनके पीछे जो लोग थे, उन लोगों ने इनको प्रोवोक किया, इनको भड़काया, इनको सड़कों पर उतारा। और इसी कड़ी में जफर हयात हाशमी की भूमिका की जांच की। जफर हयात हाशमी को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जफर हयात हाशमी के साथ उसके 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि गहरी साजिश है। दूसरी तरफ कानपुर पुलिस PFI के एंगल को खंगाल रही है। ये कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं था कि जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा BJP के नेता के द्वारा जो बयान दिया गया, लोग भड़क गए और उनकी भावनाएं आहत हुई और पथराव हो गया।